देखिए, मुझे लगता है एक तो इस बात को अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं, और ये सॉलिडेरिटी के लिए एक तरह से सबको संगठित होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, इस बात को लेकर के ये संदेश देने का एक प्रयत्न है। और स्वाभाविक रूप से जब यूनिटी नहीं होती है, जब एकता नहीं रहती है, तो नुकसान होता है, मुश्किल में जो है वो समाज जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस मुद्दे का जिक्र वहां पर हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका एक संदेश जो है वो बहुत बड़ा संदेश लोगों के बीच में भी जा रहा है। जी सर, बात करें अगर झारखंड में आप, क्योंकि यूसीसी अप्लाई करेंगे, इस चीज की शपथ अमित शाह जी ने पहले ही ले ली है जीतने के बाद। देखो, यूसीसी तो लागू होना चाहिए, इस बात को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है, और मैं समझता हूं कि आज की आवश्यकता है वो, और जिसमें कोई कहने की, छुपाने की कोई कोई इस तरह की बात ही नहीं रहनी चाहिए। और बेटी माटी रोटी का जो विषय जो झारखंड में प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री जी ने भी जिसका जिक्र किया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में, और वहां के चुनाव में इस मुद्दे का असर भी दिख रहा है। और निश्चित रूप से इन सारी चीजों की सुरक्षा के लिए, इन सारी चीजों को बेहतर ढंग से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो अगर कर सकते हैं तो एनडीए की सरकार कर सकती है। और जिस तरह से ये इंडी गठबंधन का ये दौर चल रहा है, ये समाज को टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और उस हालात से बाहर निकलने की आवश्यकता है। और झारखंड की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री जी ने अगर इस प्रकार से बात कही, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से झारखंड के लोग उसको स्वीकार भी करेंगे। जी सर, कांग्रेस को एज अ ऑपोजिशन आप कैसे देखने को मिल रहे हैं? ऐसे में कांग्रेस अभी भी फ्रीबीज की बात कर रही है दोनों स्टेट में, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि यही फ्रीबीज वाला दौर तो अब पूरे देश भर में इस मॉडल को तो सिरे से रिजेक्ट कर दिया है। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये एक तरह से छत्तीसगढ़ से इस मॉडल की शुरुआत की थी, जो गारंटी की, और जो थोड़ा वक्त के लिए एक दौर चला वो, लेकिन अब हरियाणा से पहले राजस्थान में, मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने, जिस छत्तीसगढ़ से शुरुआत हुई वहीं उन्होंने ही उसको रिजेक्ट कर दिया, और अभी ताजा जो है वो हरियाणा ने उसको रिजेक्ट किया है। कोई भी पार्टी जिस तरह की फ्रीबीज की बात कर रही है, उन पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है तो मोदी जी जो कहते हैं उनकी गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। और इसका कारण यही है कि जिन राज्यों का जिक्र आप कर रहे हैं, इन राज्यों में जहां हिमाचल की बात है, कर्नाटक की बात है, तेलंगाना की बात है, कांग्रेस के पास 3 प्रदेश हैं। तीनों प्रदेश में जो गारंटियां उन्होंने दी थी, उनमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। और जब गारंटी पूरी नहीं हो पा रही है, हिमाचल में 2 साल बीत गए, 2 साल बीतने के बावजूद भी गारंटियां धरी की धरी है, और उसके विपरीत काम कर रहे हैं। 5 लाख नौकरी देने के बजाय जो है 1.5 लाख नौकरियां समाप्त कर दी। अभी हाल ही में नोटिफिकेशन किया। 300 यूनिट बिजली देने की गारंटी देने वाली सरकार हिमाचल प्रदेश में पार्टी जो है, वो वहां पर हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट जो फ्री मिलता था जो बिजली का, तो वो भी उनने बंद कर दिया। और ऐसे में जो 1500 रुपए हर महिला को देने की बात थी, उस पर भी हिमाचल प्रदेश में अब कह दिया कि हम जांच करेंगे, हम जो है उसमें से जिनको गलत मिला है, कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को, कुछ चुनाव से पहले उन्होंने देने की कोशिश की, उसको भी वापस ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि गारंटियों का दौर समाप्त हो गया, भरोसा समाप्त हो गया, और गारंटियां जो खटाखट दी जाती थी, अब उन पर कतई भी भरोसा और विश्वास नहीं रह गया। ये हिमाचल प्रदेश ने जो है पूरे देश भर के लिए एक संदेश दिया कि गारंटी पर कोई भरोसा ना करें। जी सर, अगर बात करें हिमाचल, देखिए, सचमुच ये चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बिना सोचे समझे फैसले कर रही है, जिसके कारण पूरे देश भर में हमारी जगनसाई हो रही है, और बदनाम तो हिमाचल हो रहा है। सरकार का जिक्र आता है, लेकिन उसके बावजूद जिक्र तो हिमाचल का भी आ रहा है, और हमें इस बात की पीड़ा हो रही है। जब लोग हंस रहे हैं कि ये हिमाचल वाले क्या कर रहे हैं, टॉयलेट बनाने के लिए अभियान स्वच्छता का चला हो पूरे देश भर में, जब टॉयलेट बन गए तो हमारे मुख्यमंत्री जी टॉयलेट गिनने लगे कि 20 के घर में 2 बन गए तो 25 रुपए के हिसाब से टॉयलेट टैक्स लगाओ। जब शोर पड़ा तो तब जाकर के उन्होंने कहा कि नहीं रुक जाते हैं, अभी फिर रुक गए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि समोसा एक इतना बड़ा इशू बन गया, पूरे देश भर के मीडिया का चर्चा का विषय बना। क्यों? क्योंकि समोसा पार्टी में आना था, जिस पार्टी में मुख्यमंत्री जी गए थे वहां नहीं पहुंचा, जहां पहुंचना था
कहीं और चला गया वो, और लोगों ने खा लिया वो समोसा, और इसलिए जांच के आदेश हुआ। सीआईडी जांच के आदेश के बाद वहां पर कंट्रोवर्सी ये हो गई कि पूरे देश भर में सब लोग पूछने लगे कि सरकार को कोई काम नहीं रह गया, या भ्रष्टाचार में सारी सीमाएं लांघ चुकी है सरकार हिमाचल प्रदेश में, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, लेकिन उसकी जांच नहीं हो रही है, लेकिन समोसा नहीं पहुंचा इसकी जांच हो रही है। जी सर, कन्वर्जन जो जानकारी मिली है, जो जामिया यूनिवर्सिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें कन्वर्जन के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली, और वो भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो वहाँ पर लोग हैं, और उनको इस तरह का दबाव डाल करके वो रिपोर्ट जो आई है बताया, तो चिंता का विषय है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी लोग हैं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ये लोग कौन है वो आइडेंटिफाई होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यकता है आज की तारीख में देश में, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो उस पर अगर हम आज कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये हौसले आगे बढ़ते जाएंगे। कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है, और भगवान बिरसा मुंडा जी एक ट्राइबल की पृष्ठभूमि में बहुत छोटी आयु में संघर्ष करते हुए अपनी पहचान बनाई, और जिस तरह से उनका योगदान रहा अपनी कम्युनिटी के लिए और उसके साथ साथ इस देश के लिए, मैं समझता हूं कि उनकी यादगार में चौक का नाम रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बड़ा फैसला है, और इस फैसले का मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि वैसे भी उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर ये फैसला लिया है, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। जी सर, देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो सीपीएस की नियुक्ति की गई थी कांग्रेस की सरकार द्वारा सत्ता में आने के पश्चात, पहले दिन से हम इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि कानून के मुताबिक ये किया नहीं जा सकता था। जब एक्ट एक प्रावधान के अंतर्गत पास होने के बाद लागू हो गया पूरे देश भर में कि 15% से ज्यादा आप मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने मंत्री तो बनाए, लेकिन उसके बाद 6 सीपीएस बनाए, और 6 सीपीएस को कैबिनेट के दर्जे के साथ इस प्रकार के वो दिए पावर्स दी, डिपार्टमेंट अलॉट किए उनको, और डिपार्टमेंट अलॉट करने के बाद गोपनीयता की शर्त सीपीएस को होती नहीं है, सिर्फ मंत्रियों को होती है। और जब गोपनीयता की शर्त नहीं, तो यहां सीपीएस हिमाचल प्रदेश में फाइल को बुला रहे थे, फाइल डील कर रहे थे, फाइल पे रिकॉर्ड कर रहे थे फैसले, और मैं समझता हूं कि गोपनीयता का सबसे बड़ा वो हनन हुआ है। और दूसरी बात, हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के समय जरूर लगा, आखिरकार फैसला दिया हाईकोर्ट ने, और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी, उनकी दी हुई सुविधाएं थी वो भी समाप्त कर दी। और मैं हाईकोर्ट के उस फैसले का जहां स्वागत करता हूं, वहां इस बात के लिए मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मात्र उनको हटाने से समाधान नहीं है, बात यह है कि उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की श्रेणी में आते हैं, सबसे बड़ी बात है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की श्रेणी में आने की वजह से उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, और 6 वर्ष के लिए वो अयोग्य घोषित होने चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, अगर सही मायने में इस सारी चीज को देखें। हम हैरान इस बात को लेकर के हैं कि 6 करोड़ से ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए वकीलों को दे दिया, खर्च कर दिया, और उसके बाद अब एसएलपी के तहत सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में भी अब करोड़ों रुपए वकीलों की फीस पर खर्च किया जाएगा, कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं, गरीब आदमी को इलाज करने के लिए पैसे नहीं, विकास के लिए पैसे नहीं, लेकिन सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश करोड़ों रुपए जो है वो सरकार जो खर्च करने के लिए तैयार हुई बैठी। ऐसे में हमारा यही है, कानून की नजर में हम सारी चीजों को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसमें कैविएट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, और आगे हम देखते हैं कि इसमें